सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब सभी संत भाई बहनों को। जैसा कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि साईं अरुण जी की वीडियो सुनते सुनते मुझे इसी मार्च 2024 में सार शब्द की प्राप्ति हुई। उसके बाद जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। मैंने कितने पूजा पाठ किए, कितने हवन किए, वो सब एक झटके में वहाँ से मेरा मन हट गया। जाप करती थी वो भी ऐसा अब लगता है कि नहीं, करना ही नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई परेशानी घर में आ जाती है मान लो, क्योंकि जो पूजा पाठ करता है तो वो सोचता है कि मैं अपने घर की परेशानी सही कर सकता हूँ। अक्सर ये अहंकार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है हम जब साधना काल में होते हैं। तो ये पहले मेरे मन में भी रहता था और मैं घर में कुछ छुटपुट परेशानी आती थी तो कुछ टीका लगा दिया या कुछ जल छिड़क दिया, ऐसे हम कोशिश करते थे कि चलो हमारा घर का मेंबर सही हो जाए। हालांकि वो थोड़ा बहुत अच्छा प्रभाव देता था, लेकिन अब जब से सार शब्द की प्राप्ति हुई है तब से बिल्कुल मेरा मन ऐसा ऑटोमेटिकली परमात्मा की तरफ से ऐसा हो गया है कि मेरे को ये आ गया कि ना, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं किसी को सही नहीं कर सकती हूँ, ना मुझे कुछ आता है, ना मेरे हाथ में कुछ है। जो है वो परमात्मा के हाथ में है। जो हो रहा है वो भी परमात्मा की वजह से हो रहा है और अच्छा होगा उनके वजह से ही होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हूँ, बस प्रार्थना करती हूँ मन ही मन कि हे परमपिता परमेश्वर, अब आप ही देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं एक अबोध बालिका हूँ, मुझे कोई तंत्र मंत्र नहीं आता, कोई टोटका नहीं आता कि मैं अपने परिवार के इस कष्ट को दूर कर सकूँ। तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि अब आप ही देखिए, अगर इस तरह से चलता रहा तो ये जीवन काटना मुश्किल हो जाएगा, कुछ रियायत दीजिए। बस इतनी सी प्रार्थना करती हूँ दिन रात, क्योंकि अब ये विश्वास हो गया कि जो है वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ कठपुतली हैं। हाँ, हम अपने कर्मों के साक्षी अवश्य हो सकते हैं, हम अपने कर्मों को संभाल सकते हैं अभी भी, अगर हमको ज्ञान होता है, सही ज्ञान, सत्य का ज्ञान, जो कि सत्य का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सचमुच अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तो सबसे पहले सत्य का ज्ञान कराइए अपने आप को। और वो सत्य का ज्ञान होगा कैसे? अगर आप किसी सच्चे विदेही गुरु से मिलते हैं, जैसे कि साईं अरुण जी हमें प्राप्त हुए हमारे भाग्य से, या कोई वेद वगैरह अगर कोई पुराने समय से पढ़ता आ रहा है, तो वेदों में भी एक ही परमपिता परमेश्वर का ही ज्ञान दिया गया है कि ईश्वर सिर्फ एक है, वो है पार ब्रह्म। तो हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। अन्य कोई देवी देवता है ही नहीं, वो बनाए भी हमने ही हैं। वो तो हमारे मन का भ्रम है कि हाँ, श्री कृष्ण जी हमारे दुखों को, कष्टों को दूर करेंगे। राम जी, वो सब श्री कृष्ण जी, राम जी जिन्होंने भी जन्म लिया, वो थे कौन? वो सिर्फ महापुरुष थे। वो इस धरती पे आए, किस लिए आए? हम ही लोगों की गंदगी साफ़ करने, हम ही लोगों को समझाने, हाँ कि भैया तुम गलत रास्ते पे चलो। लेकिन आज कोई क्या उस राह पे चल रहा है? मुझे नहीं लगता। जय श्री राम हर कोई कहता चलते फिरते। जब भी किसी अपने जानने वाले से कोई मिलता है तो जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे होता है, जय श्री राम, लेकिन उनके अंदर राम जैसे तो कोई गुण मुझे किसी के अंदर नज़र नहीं आते हैं। अगर आप सचमुच में राम को भगवान मानते हो, अवतार मानते हो, तो क्यों तुम उनके गुणों का अनुसरण नहीं करते हो? उन्होंने तो अपने जीवन में बहुत त्याग और कष्ट किए, अपने कष्टों और त्यागों के माध्यम से ही तो आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। क्या समझा? कोई नहीं समझा, लेकिन लड़ते सभी हैं। नहीं जी, हमारे राम ही अच्छे हैं, वही हमें सही करते हैं, राम ही सब कुछ है, कृष्ण जी सब कुछ है। कोई कहेगा कबीर जी सब कुछ। ठीक है भाई, कबीर जी को मानो, चाहे राम जी को मानो, चाहे कृष्ण जी को मानो, चाहे शिव जी को मानो, लेकिन उनके गुणों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश तो करो। तभी तो हम कहेंगे कि हाँ, आप सच्चे सनातनी हो। आप एक ईश्वर को नहीं मानते चलेगा, आप अनेक को मानो कि हाँ भाई, राम भी है, श्री कृष्ण भी है, कबीर जी भी, लेकिन जिसको भी आप बहुत अच्छे से मानते हो उसके सद्गुणों को अपनाने की कोशिश करो। जीवन में बदलाव कैसे नहीं आएगा? सबसे बड़ी चीज़ होती है बदलाव आना। सत्य का ज्ञान जब इंसान को हो जाता है, उसकी आत्मा को सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो परमात्मा की प्राप्ति तो अपने आप ही हो जाती है। तो जैसे जैसे सत्य का ज्ञान होता चला जाता है इंसान को, तो वो खुद ब खुद इस विश्वास को करने पर मजबूर हो जाता है कि परमात्मा सिर्फ एक है, वो ना राम है ना कृष्ण है। जब तक इंसान अविद्या में है, अविद्या मीन्स अज्ञानता में है, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है, उसे तत्व ज्ञान नहीं है। अविद्या क्या होती है? तत्व ज्ञान ना होना। इसे हम योग दर्शन की भाषा में विवेक ख्याति भी कहते हैं। तो विवेक ख्याति तत्व ज्ञान एक ही है, इसका ज्ञान होना, तत्व ज्ञान मतलब 3 चीज़ों का ज्ञान होना अवश्य है। प्रकृति,
जीवात्मा और ईश्वर, इन तीनों का ज्ञान बहुत अच्छे से अगर आपको है तो आप कभी भी अन्य देवी देवताओं की तरफ भटकेंगे नहीं। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भैया, पर पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है, और कोई एक नहीं, कोई 10 नहीं, कोई 12 नहीं। आप भटकना बंद हो जाएंगे, अपने आप स्थिर हो जाएंगे, आपके अंदर ठहराव आ जाएगा, जैसा कि मेरे अंदर भी आ गया है। मैं भी ऐसे ही बहुत भटकी हूँ। पहले शिव जी को माना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया, हवन किया, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र किया, क्या क्या नहीं किया। फिर माता की भगत हुई। तो इस तरह से मैं भी बहुत भटकी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई और साईं अरुण जी की वीडियो टकराई। और जब जैसे ही मैंने उनकी वीडियो देखनी शुरू करी, वीडियो देखती गई, मेरे अंदर सत्य का ज्ञान प्रकट होने लगा। जो पिछला कचरा मेरे अंदर था वो सब साफ होता चला गया और सत्य मेरे अंदर उतरता चला गया। जैसे जैसे सत्य उतरता है वैसे परमात्मा आपके अंदर प्रकट होता है, क्योंकि परमात्मा वहीं प्रकट होता है जहाँ सत्य होता है। असत्य होगा, अविद्या होगी, तो वहाँ परमात्मा आपको कभी प्रकट अपनी अनुभूति नहीं कराएगा। जहाँ सत्य होगा परमात्मा अपनी अनुभूति वहीं कराएगा आपको कि हाँ मैं हूँ। तो वहाँ आप अगर समर्पित हो गए परमात्मा को तो आपके जीवन के वारे न्यारे हैं। वारे न्यारे का मतलब ये नहीं कि आप कोई भौतिक सुख पाएंगे जीवन में। भौतिक सुख, प्राकृतिक लाभ, ये छुटपुट चीज़ें हैं। इससे भी बड़ी चीज़ जो है ना, जिसे हम पारस कह सकते हैं, वो है मोक्ष। उस मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा अपनी अनुभूति आपके अंदर करा देगा ना आपको। वो दिन आपके लिए सबसे बड़ा दिन होगा, वही आपका जन्म दिवस होगा। जो लोग आज जन्म दिवस मनाते हैं ना हर साल, उस वक्त मुझे बहुत दया आती है उन लोगों पर कि आप हर साल अपना जन्म दिवस क्यों मनाते हो। ऐसा मैं अभी मेरे भाई का जन्म दिवस था, मैंने उनको विशेष भेजी, लेकिन मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा भाई जन्म दिवस मुबारक हो, भगवान करे अगला जन्म आए ही ना कि आपको जन्मदिन मनाना पड़े। ऐसा जन्म अब दोबारा आपको आए ना, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो और कभी जन्म दिवस दोबारा मनाना ना पड़े मृत्यु के बाद। तो ये कामना रखते हुए अगर आप जी रहे हैं तो परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है, आपको होगी ही होगी। अगर आप सिर्फ यही सोच रहे नहीं यही ज़िंदगी है, इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है, मौज ले लो, है ना, घूम लो फिर लो, खा लो पी लो, तो आप गलत सोच रहे हैं। यही मौज, यही जो भी आप देख रहे हैं हंसी खुशी लोगों की, ये सब आप बहुत पहले भी कितने जन्मों में ये जीवन जी चुके हैं। क्या आप थके नहीं इस जीवन से? आप क्या सिर्फ, आपको इस मृत्यु लोक पे क्या सिर्फ मौज ही मौज दिखते हैं? कष्ट भी तो हैं। अगर आप एक सुख ढूंढेंगे ना, पीछे से 4 दुख तो आने ही आने हैं। अगर आप सुख के पीछे भागते रहेंगे ना इस तरीके से, बिल्कुल आपकी जो इच्छा होनी चाहिए ना तीव्र, वो सुख के पीछे नहीं होनी चाहिए, मोक्ष के पीछे होनी चाहिए। सुख दुख तो आते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख है। ये होना ही होना है। इसमें ना कोई आपकी भक्ति काम आने की है, ना कोई आपकी ध्यान काम आएगा, ना आपका कोई मंत्र जाप काम आएगा तो सिर्फ आपकी लगन परमात्मा की ओर काम आएगी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।